नमस्ते दोस्तों। अब आपका लाभ हानि पार्ट 4 है। आज आपका पार्ट 4 है। मैं रेगुलर लाभ हानि के वीडियो बना रहा हूं जिससे कि लाभ हानि का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। और ये सभी वीडियोस आपको कहां देखने को मिलेंगे? ग्रुप डी। ग्रुप डी 2025 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, इसमें मिलेंगे। जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और इसके सभी वीडियोस को देखें। आपके ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% की होती है, ठीक है, 100% की होती है। 100% की चीज पर वो क्या कर रहा है? 20% की हानि पर चीज को बेच रहा है। अब देखो, 100 की चीज को 20 की हानि पर बेचेगा तो इसका मतलब वो दाम कितने का लेगा? 80% का, ठीक है, 80% का दाम लेगा। तो 80% में इसका मतलब वो बेच रहा है और रुपए में बेच रहा है 480 में। हमें क्या करना है? सबसे पहले 100% का मान निकालिए। अगर 480 में मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो 1% का मान निकलेगा और 100 से गुना करूंगा तो इस 100% का मान निकलेगा। लेकिन अगर मुझे 20% लाभ कमाना है तो इस 100% की चीज को मुझे 20% का लाभ कमाना है तो 120 में बेचना पड़ेगा। तो इस 100% की चीज को मैं 120 में बेच देता हूं। 120 बट्टे 100, ये तो 100% का मान हो गया। अब 120 में बेचूंगा तभी तो मुझे 20% का फायदा होगा। तो बस यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 छिंग 48 कट जाएगा, 12 छिंग 72 और 1 0 720। सवाल खत्म हो गया भाई। 720 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। कितने में बेचना चाहिए? अगर हम 720 में बेचेंगे तो हमें 20% का फायदा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है। देखो, एक तो है कॉस्ट प्राइस और एक लिखा मैंने सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब एक गाय है जिसका मान अपने आप में 100% होगा। अगर मैं उसे 8% के लाभ पर बेचूंगा तो प्लस 8 जोड़ूंगा, इसमें 8% के लाभ पे बेचूंगा तो 108 में बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, है ना। 100% की चीज को 8% के लाभ पे बेचेंगे तो 108 में बेचेंगे। फिर इसने कहा है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 100% की जगह 20% अगर मैं कम में खरीदता, 100 की चीज को अगर मैं 20% कम में खरीदता तो इसका मतलब मैं उसे 80 में खरीदता, है ना। 80 में ही तो खरीदता। खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए तो अगर मैं 80 में खरीदता और 40% लाभ पे बेचता तो 80 का मैं 40% निकाल लेता हूं जिससे कि मुझे पता लग जाए कितने में बेचता। 40% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 चौके 32, यानी कि मुझे 32 ज्यादा में बेचना था, ठीक है। तो 80 में 32 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 112। अगर मैं उसे 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पे बेचता, यानी कि 80 में खरीदता और 112 में बेचता, ठीक है, तो पहले से 640 रुपए अधिक प्राप्त होते। पहले से, पहले मैं बेच रहा था 108 में, अब मैं बेच रहा हूं 112 में, तो कितनी ज्यादा में बेच रहा हूं? 4 ज्यादा में। और रुपया कितना ज्यादा में बेच रहा हूं? 640 में। तो 4 की वैल्यू 640, तो 1 की वैल्यू कितनी? 160। 1 की वैल्यू हो गई 160। बोला है गाय का आरंभिक मूल्य क्या था? आरंभिक मूल्य ये था, आरंभिक विक्रय मूल्य ये था 108। तो मुझे करना क्या है? 160 का गुना 108 में कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 17,280। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। यह सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, हमने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जिसका विक्रय मूल्य 420 है। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे, है ना। तो हम 120% में बेचेंगे और रुपए में हम कितने में बेच रहे हैं? 480 में। तो 480 में बेच रहे हैं तो 120 की वैल्यू 480 है। हमें क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100% का मान बताना। तो कैसे बचाएंगे? 480 में 120 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से गया 0, 12 चौक 48, 4 का गुना 100 से कर दो तो ये आ जाएगा 400।
यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तु बेचता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का प्रतिशत, तो प्रतिशत जो भी होता है अपने आप में क्रय मूल्य पर निकलता है, तो हमें 25% का लाभ है। इसको करने के लिए सबसे सरल तरीका, पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू यानी कि 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, और 1 क्या है, यानी कि 4 में जब हम बेच रहे हैं तब हमें 1 का प्रॉफिट है। अब मैं प्रॉफिट को निकाल दूंगा, ये 1 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 4 में से प्रॉफिट को निकाल दूंगा तो मेरे पास जो मूल्य बचेगा वो 3 रुपये बचेगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि 3 रुपये का मेरा कॉस्ट प्राइस है, जिसमें मुझे 1 रुपये का फायदा होगा तो मैं उसे 4 रुपये में बेचूंगा। यानी कि 4 रुपये में बेच रहा हूं, जब मुझे 1 का फायदा हो रहा है तो मेरा कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है, ठीक है। अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ का प्रतिशत निकालिए तो प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुने 100। प्रॉफिट कितने का है, 1 का, कॉस्ट प्राइस 3 है, गुने 100। 3 से कटाऊंगा तो वही 33.1/3% निकल के आएगा, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ प्राप्त हुआ। वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग प्राप्त हो। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य का। अब देखो समझो, क्रय मूल्य कितना भैया, 5/8। क्रय मूल्य का कितना, 5/8। 5/8, 8 आपका सीपी, ठीक है, 8 आपका सीपी, और ये 5 क्या है आपका प्रॉफिट, ठीक है। 8 पे 5 का प्रॉफिट, और यहां कितनी वैल्यू है, 1/5, यानी कि ये आपका सीपी और ये आपका क्या है प्रॉफिट, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, रेडियो का जो मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये में बेच रहे हैं हम उसे, 600 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं। 5 रुपये की चीज पर 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4/5, यानी कि 5 में से घटा दो 4/5 गुने। अब यहां पे क्या है, लाभ, तो यहां पे क्या रहा, 8 में 5 जोड़ दो तो 13/8। अब इसको सरल करिए। सबसे पहले मैं सरल करूंगा तो इन नीचे वाली संख्या को गुना कर लेता हूं, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 60, 15 बार में, ठीक है, कट गया ना। 15 चौके 60, और इनका गुना कर दो इसमें, पहले तो ये 0 आ जाएगा लास्ट में, 13 × 6 = 78, 780 आ जाएगा सही जवाब, जो कि बी ऑप्शन में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपये रहा हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो अच्छा सवाल है। आप जानते हैं किसी भी चीज का मूल्य 100% होता है। अगर मैं उसे 25% की हानि में बेचूंगा तो 25%, इसका मतलब कम में बेचूंगा तो 75% में बेचूंगा, यही तो इसकी बात हुई। तो 75% का जो मूल्य है वो 660 रुपये है। 1% का मूल्य होता है 75 से डिवाइड कर दूं 1%। 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर, बस कटा लो। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 ये 0, 22 चौकू 88 और 1 0, यानी कि 880। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।